जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभाशीष। हम आज अविवाहित साधकों के विषय को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। बहुत से साधक हैं जो अविवाहित हैं, इनका विवाह हो नहीं रहा है, विलंब हो रहा है, माता पिता को चिंता है। बहुत से साधकों को अपने पुत्र पुत्री के विवाह को लेकर बहुत विषय की चिंता रहती है। तो आज उसका मैं समाधान देना चाहूंगा कि सबसे पूर्व साधक जिसके विवाह में विलंब हो रहा है, उसकी कुंडली को एक बार चेक कर लें किसी अच्छे ज्योतिषी से, या स्वयं जानते हैं तो थोड़ा उस विषय में मैं आपको ज्ञान प्रकाशित करूंगा कि पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह का विवाह से संबंधित बड़ा महत्व रहता है। तो एक तो शुक्र अस्त का ना हो, दूसरा तो शुक्र नीच राशि में ना हो, तीसरा 4, 6, 8 एवं 12वें स्थान में ना हो, और एक शुक्र ग्रह पुरुष के लिए मैं बात कर रहा हूं कि शुक्र ग्रह किसी पाप ग्रह से युक्त ना हो, शुक्र ग्रह बाधक ना बन रहा हो, या बाधकेश की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो। स्त्री की कुंडली में, कन्या की कुंडली में गुरु ग्रह इसी तरह चेक कर लें कि गुरु ग्रह किसी पाप ग्रह से युति ना कर रहा हो, जैसे कि विप्रचंडाल योग राहु के साथ और केतु के साथ बनता है, शनि के साथ गुरु रहेगा, बुध ग्रह के साथ गुरु रहेगा। ऐसी स्थिति में कन्या के विवाह में विलंब होता है। गुरु ग्रह नीच राशि में ना हो, गुरु ग्रह अपने केंद्र या त्रिकोण में हो, गुरु 4, 6, 8, 12वें स्थान में ना हो, गुरु ग्रह बाधक ना बन रहा हो, यह देखना जरूरी है। फिर कन्या की कुंडली में और पुरुष की कुंडली में 4, 6, 8 एवं 12वें स्थान के अंदर में मंगल इत्यादि 7वें घर में भी मंगल इत्यादि दोष निर्मित ना हो रहे हों। मंगल दोष के लिए प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान एवं द्वादश स्थान, ये 12 इतने स्थानों में यदि मंगल पीड़ित ना कर रहा हो, इस स्थान में गुरु अगर जो 7वें में घर में आ जाता है तो वह भी कभी कभी बाधक बन जाता है। राहु के साथ मंगल अंगारका योग ना कर रहा हो, यह देख लें। सूर्य के साथ भी मंगल अंगारका योग उत्पन्न कर देता है, शनि के साथ तो श्रापित योग की तरह बन जाता है। ऐसी स्थिति में उसका निवारण कर लें, या सप्तम स्थान को कोई पाप ग्रह पीड़ित कर रहा हो, द्वादश स्थान को पाप ग्रह पीड़ित कर रहा हो, ऐसी स्थिति में आप उसका पहले निवारण करें। उस निवारण करने के पश्चात में स्त्री के लिए अर्थात कन्या के लिए कात्यायनी मंत्र की उपासना करवाएं। अब ये कात्यायनी भगवती दुर्गा की 6ठी शक्ति है। नवरात्र में 6ठे दिन की स्वामिनी
माँ भगवती कात्यायनी है। ये कात्यायनी का पूर्व काल में हमने इतिहास में, महाभारत में इत्यादि में सुना होगा आपने। माता सीता जी का भी रामायण में बताया गया है कि वह कात्यायनी की पूजा, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कात्यायनी की पूजा करती थी। यहाँ तक रुक्मिणी के विषय में महाभारत काल में बताया कि उसने तो कात्यायनी की इतनी उपासना की और अंत्य अवस्था में भगवान कृष्ण ने स्वयं उनका जब अपहरण किया था, ऐसा कहेंगे, तो जब माँ रुक्मिणी को जब लेके जा रहे थे भगाकर, महाभारत में तो उसको अपहरण बताया गया, लेकिन वो अपहरण नहीं कहेंगे, वह स्वयंवर ही है एक प्रकार का। तो उस समय भगवान कात्यायनी के मंदिर में कृष्ण भगवान रुके थे, जहां पर रुक्मिणी थाल सजाकर अपने सखियों के साथ कात्यायनी की पूजा करने के लिए आई और उस समय भगवान वहीं से उनको लेकर द्वारिका निकल गए थे। तो आज हम उस कात्यायनी मंत्र के विषय में कहूंगा कि जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, वे अपने ग्रह अनुकूल करवा के और पीले, लाल, गुलाबी या सफेद ऐसे वस्त्र धारण करके सफेद आसन या पीला आसन या लाल आसन पे बैठ के और किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में मंगलवार से भगवती कात्यायनी की उपासना शुरू करें। पूर्व दिशा में मुंह रख के पानी का कलश रखें, एक सुगंधित धूप बत्ती करें, कोई मिष्टान्न खाद्य पदार्थ रखें और लाल चंदन की माला से या स्फटिक माला से भगवती कात्यायनी का वह मंत्र जप करें। मंत्र जप करने के नियम 6 माला होनी चाहिए या 16 माला एक स्थान पे बैठ के करना चाहिए। वैसे लंबा साधना करने का इच्छा हो तो 1 माला से लेके 5 माला भी कर सकते हैं। 1 माला, 5 माला, 6 माला, 16 माला, ऐसे मंत्र जप करें। शाम के समय निश्चित काल में भी 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक में प्रदोष काल में भी भगवती कात्यायनी की पूजा या भगवती कात्यायनी के निमित्त में शिव मंदिर में पार्वती गौरा की पूजा करने पर भी उनके विवाह में उत्तम वर के योग होंगे। तो उसका मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपा सुताम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र को करना है और अगर जो वो 1.25 लाख मंत्र का संकल्प लें तो उस समय लहसुन प्याज न खाएं, जमीन पर गादी डाल के सोएं, दूसरे के घर का अन्न न खाएं, काला नीला वस्त्र ना पहने। इसी तरह अपना 1.25 लाख मंत्र पूर्ण करने के पश्चात उसका दशांश तर्पण मार्जन करा लें। स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण से करवाएं, जो वेद पाठी हो। पुरुष के लिए दुर्गा सप्तशती में बड़ा अच्छा मंत्र दिया है, पत्नी मनोरमा देवी मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। कि हे मां भगवती, मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करिए जो मेरे मन के अनुकूल चलने वाली। तो इस तरह से भगवती की उपासना करें और पुरुष मां गौरी की उपासना करें। शाम के समय मिट्टी के दिए में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर और शिव मंदिर के अंदर में मां पार्वती को वह अर्पित करें। सफेद फूल
या मोगरा पुष्प या मोगरे का इत्र भगवती को लगाए और कुछ खाद्य पदार्थ रखें, सुगंधित अगरबत्ती वहां, धूप बत्ती वहां रखें और भगवती की परिक्रमा करके उस स्थान पे एक माला ओम नमः शिवाय की करें और 16 माला भगवती माँ गौरी की जो है दुर्गा जी का मंत्र है यह करें। ऐसा अनवरत करने से उससे शीघ्र उत्तम विवाह के योग होंगे और अपने घर के अंदर में जिस कन्या का विवाह करना हो उसका वायव्य कोण में बिस्तर लगवाएं जिससे उसके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और पुरुष जिसको विवाह करना है वो दक्षिण में सिर करके सोए। और इस समय में जो पुरुष उत्तम पत्नी की कामना करता है वह कभी किसी स्त्री का अपमान न करे, कठोर वचन न बोले, स्त्री की निंदा न करे, ध्यान रहे। और अपने से बड़ी उम्र की स्त्रियां हैं उनको मातृ समान मानकर उनके पैर छुए, रोज अपनी माता के पैर छुए, अपनी बहनों के पैर छुए। इस तरह से करने से उसके उत्तम विवाह के योग होंगे। और विशेष करके पुरुष अपने कुंडली के अंदर में शुक्र ग्रह को बलिष्ठ करने के उपाय कर लें, कन्या अपने कुंडली में गुरु ग्रह को बलिष्ठ करने के उपाय कर लें, विवाह के योग होंगे और शीघ्र आपको उसका प्रभाव भी मिलेगा। लेकिन कोई भी मंत्र जब शुक्ल पक्ष तृतीया से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक में अपना घात चक्र एवं चंद्रबल देखकर मंत्र जब प्रारंभ करें और उसका उद्यापन करें और इसका फल आपको तुरंत पता चलेगा। मेरे आगे की वीडियो जानने के लिए, सुनने के लिए एवं महत्वपूर्ण बातें समझने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, जिससे आपको मैं सदैव योग, साधना, ज्योतिष्य एवं वास्तु से संबंधित बातें बता सकूं और आपको पता भी चले। मुझसे जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के विविध माध्यम से श्री स्वरूप मनोज जोशी ऐसा मेरा नाम से है, जिससे आप जुड़ जाएं। आपको कोई भी प्रश्न हो मुझे निसंकोच पूछ सकते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय भगवती, जय श्रीमन नारायण।